नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अहमदाबाद में बड़ा प्लेन हादसा हो गया है। टेक ऑफ के दौरान यात्री विमान क्रैश हो गया। 242 यात्री इस विमान में सवार थे और बड़ी खबर ये आ रही है इस वक्त की कि अहमदाबाद में जो ये प्लेन क्रैश हुआ है इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। हालांकि इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि जिस वक्त विमान जो क्रैश हुआ उस वक्त मौके पर चीख पुकार मच गई। मेगानगर में ये प्लेन क्रैश हुआ है। दिल्ली से इस प्लेन ने उड़ान भरी थी, अहमदाबाद ये रुका, उसके बाद ये टेक ऑफ कर रहा था लंदन के लिए और जैसे ही इसने उड़ान भरी तुरंत ही इसके पिछले हिस्से में आग लग गई और भयावह हादसा हो गया। 242 लोग इसमें सवार थे। बताया जा रहा है कि काफी लोग घायल भी हुए हैं। अब मौत कितनी हुई है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। गृह मंत्री इस पूरे हादसे की लगातार फोन पर बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। अधिकारियों को राहत बचाव कार्य के लिए जल्दबाजी में पूरी जानकारी भी दी जा रही है और उन्हें ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है इस पूरी खबर पर? देखिए, विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे, ये बताया जा रहा है। हालांकि जैसा कि आपने कहा पुष्टि अब तक नहीं हुई है। ये जो विमान था ये 11 साल पुराना विमान था। हाँ। ये बताया जा रहा है इसका नाम था बोइंग 787 का 8 ड्रीम लाइनर ये विमान था। हाँ। और ये अहमदाबाद से लंदन के लिए इसने उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंडों बाद, मतलब जिस तरीके से कहते हैं एक तरीके से जिस तरीके से इंजन फेल हो जाता है उस तरीके से ये इस विमान ने, वो तस्वीरें भी आएंगे, वो तस्वीरें भी दिखाइएगा जरा, विमान किस तरीके से उड़ता है और फिर वो वहीं का वहीं इमारतों से रिहायशी इलाकों में जाकर वो टकरा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अगर जिस वक्त विमान लैंड कर रहा होता है शबनम, उस वक्त उसमें जो फ्यूल टैंक होता है वो लगभग खाली होता है या फिर मतलब कैपेसिटी के हिसाब से होता है। अब ये बड़ा प्लेन था, 242 लोग इसमें सवार थे, 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू। ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा, किस तरीके से विमान उड़ता है और विमान उड़ते ही ये एकदम मतलब क्रैश कर जाता है। जो इसकी जानकारी निकलकर सामने आई है अब तक, इसका जो बायोमेट्रिक एल्टीट्यूड था वो 625 फीट था और जो ग्राउंड स्पीड इसकी थी वो 174 किलोमीटर प्रति सेकंड की लगभग बताई गई है। बोइंग का 787-8 ड्रीम लाइनर ये विमान था। अहमदाबाद से लंदन के लिए इसने उड़ान भरी थी। देखिए, अहमदाबाद से लंदन की जो दूरी है वो 6000 किलोमीटर दूर, 6000 किलोमीटर से ज्यादा है शबनम। इसीलिए जो फ्यूल टैंक होता है उसको मतलब जितना भी भर सकते हैं उतना भर के चलते हैं। और जो जानकारी अब तक हमारे पास आई है उसमें इस तरीके के विमान में, बोइंग के इस विमान में लगभग 18 टन फ्यूल भरा जाता है। मतलब आप लगा लीजिए कि लगभग 1,80,000 लीटर फ्यूल इसमें भरा जाता है। तो आप समझ सकते हैं जिस वक्त ये क्रैश किया होगा तो वो जो फ्यूल होगा वो किस हिसाब से ब्लास्ट किया होगा। बाकी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, स्क्रीन पे आप लोगों के सामने तस्वीरें चल रही हैं किस तरीके से प्लेन उड़ता है और तुरंत ही वो हादसे का शिकार हो जाता है। यहां मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ बीएसएफ की टुकड़ी को भी तैनात किया गया है। दर्जनों यहां पर अग्निशमन की गाड़ियां भेजी गई, दर्जनों यहां पर एम्बुलेंस भेजी गई और अहमदाबाद के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में इमरजेंसी जो है वो इमरजेंसी बोल दिया गया है कि सभी जो हॉस्पिटल हैं वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें। और जिस तरीके की तस्वीरें शबनम आ रही हैं निकलकर, जिस तरीके से लोग जले हुए हैं और अस्पताल उनको लेकर जाया जा रहा है, तो उम्मीद है कि हादसा भयानक, बहुत भयानक होने वाला। और जो क्रू के साथ यात्री इसमें सवार थे, कुल मिलाकर 242 जो लोग थे, उनमें से कितने लोग बचते हैं, कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस हादसे में, वो जानकारी अभी आनी बाकी है। बाकी ये एयर इंडिया का विमान था, लंदन के गेटविक पर इसे पहुंचना था और फिलहाल राहत बचाव कार्य चल रहा है शबनम।
बिल्कुल, तो हादसे के बाद कई वीडियो सामने निकल कर आए हैं, जैसे कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विमान उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अचानक ही वो क्रैश हो जाता है, धुआं और आग का गुबार उठता हुआ दिखाई देता है। तो जिस तरीके से ये आग लगी हुई दिखाई दी, उससे आप समझ ही सकते हैं कि हादसा कितना भयावह था। बताया जा रहा है कि मेघानी नगर में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और एक रिहायशी इलाका है। ऐसे में जान माल की हानि होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुष्टि नहीं की गई है अभी तक कि कितनी जान माल की हानि हुई है, कितने लोगों को इससे नुकसान हुआ है। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी 15 किलोमीटर के करीब है। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग बुझाने का काम चालू है और इसके साथ अच्छा शबनम, एक और अपडेट इस मामले में आया कि जो एटीसी की तरफ से कहा गया है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके मुताबिक ये विमान 1:39 पर रनवे संख्या 23 से इसने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के तुरंत बाद ही जब किसी भी हालात में मेडे जो पायलट का मैसेज देते हैं वो मैसेज दिया गया एटीसी को। इस मैसेज का मतलब है कि विमान में इमरजेंसी है। इसके बाद एटीसी ने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिल पाया। रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद हवाई अड्डे की परिधि के बाहर ये जमीन पर जा गिरा। दुर्घटना स्थल से भारी काला धुआं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये इस धुएं के गुबार को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा, कितना भयावह ये हादसा रहा होगा। बाकी जिस तरीके से कहा जा रहा है, एटीसी की तरफ से बयान आया, मेडे पायलट के द्वारा किया गया और उसके बाद जब संपर्क साधा गया एटीसी से तब कोई जवाब उधर से नहीं मिला। तो आप समझ सकती हैं कि हो सकता है कि विमान का जो सिस्टम है पूरा वो क्रैश कर गया हो, जिस वजह से यह हादसा हुआ हो। बाकी रिहायशी इलाके में यह हादसा हुआ है। एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर जो इमारत थी उससे ही ये टकराया है। स्पीड 174 थी और जो ऊंचाई थी वो लगभग 6 to 5 फीट के आसपास की थी। शबनम, तो बहुत बड़ा हादसा, फिलहाल बहुत भयावह हादसा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसमें शामिल थे, वो भी इस हादसे को बहुत ज्यादा और ज्यादा बड़ा बना देता। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्रियों और फिर आम आदमी सभी की जान की समान कीमत है, लेकिन जिस तरीके से नागरिक उड्डयन मंत्री तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका तुरंत ही जायजा लिया, क्या कुछ घटनास्थल की जानकारी ली, वो दिखाता है कि हादसा बहुत ज्यादा ये बड़ा होने वाला है। अभिषेक, यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से भी बातचीत की है और वहां के मुख्यमंत्री से भी फोन पर बातचीत की है। पल पल की अपडेट जो है गृह मंत्री खुद ले रहे हैं, दिल्ली में बैठकर पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हादसे की अपडेट ले ली गई है और तमाम जो नेता हैं वो पूरे हादसे पर अब जुट गए हैं और वो लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की 4 टीमें अभी तैनात कर दी गई हैं। जिस जगह पर हादसा हुआ है, रिहायशी इलाका बताया जा रहा था अभिषेक, अगर कहा जाए तो प्लेन में तो 242 लोग सवार थे, उनका नुकसान तो हुआ ही होगा, इतना भयावह हादसा हुआ है। वहां जिस इलाके में ये क्रैश हुआ वहां आसपास भी काफी भारी नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जहां दोबारा वो तस्वीरें दिखाइएगा प्लेन के उड़ते हुए की, कि वो एक रिहायश इलाका है और यहाँ बिल्डिंगें हैं, यहाँ लोग रहते हैं। अब इतना बड़ा प्लेन जब क्रैश करता है और इतना जो है धुआं उठता है, आग लगती है, दर्जनों गाड़ियां भेजनी पड़ती हैं अग्निशमन की, तो आप समझ सकती हैं कि नुकसान अभी हालांकि जांच का विषय है। उसके बाद अभी बयान आएगा सरकार की तरफ से, उसमें पता चलेगा कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल तक की अपडेट यही है कि नुकसान बहुत ज्यादा होने की उम्मीद शबनम इसमें है। बिल्कुल, तो नुकसान तो इस हादसे में बहुत ज्यादा होने की उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री के इस विमान में सवार होने की बात कही जा रही है, उसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है और ना ही विजय रूपाणी के परिवार की तरफ से कोई बयान सामने आया है अभी तक कि वो इस हादसे में शामिल थे, इस विमान में सवार थे या नहीं। क्या कुछ आगे अपडेट है वो तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो अस्पताल की तस्वीरें हैं और उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्लेन
यहां पर उसने उड़ान भरी और तुरंत ही वो क्रैश हो गया, और कैसे स्थिति मौके पर बनी रही, कैसे वहां पर भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है। सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है अभिषेक, यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी दिखा दी गई है। आवाजाही जिस इलाके में यह हादसा हुआ उस साइड की आवाजाही रोक दी गई है ताकि एम्बुलेंस को आसानी से आगे बढ़ाया जाए। सड़क पर लोग जो है इस हादसे के बाद काफी वहां पर माहौल गर्मा गया था, भीड़ जो है इस हादसे को देखने के लिए जुटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस ने टीमें लगाकर पूरे लोगों को कंट्रोल कर लिया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को आसानी से किया जा सके। जितने लोग घायल हैं, जितने लोग हादसे का शिकार हुए हैं, उनको अस्पताल में पहुंचाया जा सके। अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, जो आसपास के अस्पताल हैं वहां पर सभी को पहुंचाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य जो है तेजी से किया जा रहा है, और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो कहा जा रहा है कि मौके पर पहुंच सकते हैं, मौके पर हाँ पहुंचने के लिए वो निकल चुके हैं। अच्छा शबनम, एक और बात अभी फिलहाल सामने आई है कि एयरपोर्ट से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ये जो जगह है मेघानी नगर की, ये इसकी दूरी 15 किलोमीटर है। और ये हादसे के तुरंत बाद यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। तो अपने आप में ये भी बड़ा सवाल है कि जब टेक ऑफ करते ही कुछ सेकंडों में विमान हादसा हुआ है, तो फिर 15 किलोमीटर तक की जो डिस्टेंस है वो आखिर कैसे कवर की है इस प्लेन ने। बाकी जो तस्वीरें हैं आप एक बार फुल फ्रेम तस्वीरों को दिखाइएगा, किस तरीके से ये जो धुआं है, धुएं का जो गुब्बार है वो उसे देखकर हर ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है, और गुजरात के मुख्यमंत्री जो है मौके पर पहुंच सकते हैं, और कहा जा रहा है कि विजय रूपाणी जो है इस यात्रियों के लिस्ट में उनका नाम शामिल पाया गया। यानी कि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, वो विमान में यात्रा कर रहे थे। हालांकि अब उनकी हालत कैसी है, क्या हुआ है उनके साथ, क्या नहीं, बाकी कितने यात्री सुरक्षित हैं, कितने यात्री हादसे का शिकार हुए हैं, इसको लेकर जल्द जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है और लोगों तक राहत बचाव कार्य पहुंचाने की पुरजोर तरीके से कोशिश यहां पर चल रही है। फिलहाल तमाम अपडेट हम आपको लगातार इस खबर पर देते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।